आएगा नहीं। ये 100 मार्क्स का पेपर है और 4 चैप्टर है इसमें प्रैक्टिकल, ये वाला सेमेस्टर में आके सब में से देगा तो पहचान लेना। एक तो थ्योरी है वो इजी सा है, बाकी 4 प्रैक्टिकल है। जो तुम पढ़ रही हो और जो कोई भी सीए कर रहा है तो सेम टू सेम चैप्टर से उसका सीए इंटर का लेवल भी सेम रहेगा, क्वेश्चन जो आएगा सीए। देखो अब जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह जो होता है उसमें रॉ मटेरियल्स जाएगा, सप्लाई होगा, ठीक है, वो स्टोर से, तब उन लोगों का माल रखने का एक जगह होता है। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ अब मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो उसको इन्फॉर्म करेगा, वहाँ से माल इशू होगा इसका रॉ मटेरियल्स का। समझ में तो बात, उसको रिकॉर्ड करने का 4 तरीका है, ठीक है, 4 मेथड है। यहाँ पर एक खबर, पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FIFO, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LIFO। फिर है सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, और चौथा है वेटेड एवरेज मेथड। ये सब एकदम इजी है। तो FIFO से स्टार्ट कर रहे हैं। FIFO फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तुम लोगों का एक नंबर में MCQ भी पूछ सकता है, FIFO का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो देखो पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स आया है, मान लो उसका यूनिट केजी में, ठीक है। तो पहले आया है 1 अप्रैल 25, 5 kg आया है, रेट कौन सा है, ₹50 पर kg, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 5 अप्रैल को आएगा 10 kg, ₹10 पर kg। क्लियर है? देखो ये क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब रिसीट्स कर रहा है जो इशू डिपार्टमेंट है, जो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेगा, ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसके पास मान लो ऑर्डर आया कि आप इशू कीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 डेट में माल आया है, एक 1 तारीख को, एक 5 तारीख को। अगर हमको बोलेगा FIFO मेथड से आप बनाइए या अपना स्टॉक जो है FIFO मेथड से मेंटेन कीजिए, तो इसमें करना क्या होगा, जो माल पहले आया है उसको पहले हम इशू करेंगे। पहले यहाँ पर ये वाला आया है, बस ये देखना है, वहाँ पर तो डेट से ही पता चल जाएगा हमको, जहाँ पहले कौन सा आया है उसमें डेट रहेगा, ये वाला समझना। तो यहाँ पर इशू में क्या करेंगे, इशू का जो भी डेट रहेगा, मान लो 6 तारीख, वहाँ पर 5 kg रेट रहेगा, ये ₹50 का, चलो क्या 250। आगे समझ में आया? इसी के लिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर मान लो फिर 10 तारीख को फिर ये रिसीट किया है, खरीदा है, मतलब 15 kg, ₹5 पर kg,
रहा है उसको इशू कीजिए आप मुझे। तो फिर क्या करेगा, पहला कौन सा है इसमें दोनों में, 2 तारीख वाला या 5 तारीख वाला, आ रहा है समझ में? तो पहले अब इसको इशू करेगा, तो इन दोनों में पहले वाला जो लॉट है, पहले वाला जो माल आया है वो ये वाला, उसी को इशू करेंगे। ये 10 kg इंटू 10 100, और बचा हुआ कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर साइड में लिखा है 15 kg 5 रुपये करके 75। ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ये माल मेरे पास बचा होगा। समझ में आ गया? जो लोग भी टैली वगैरह करेगा सब वहाँ पर फॉर्मेट रहता है, ठीक है? देखो आपके साथ है ना, आपसे दिखा सकते तो इसका यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट इसका यही रहेगा। और ये सब नहीं लिखना है, सारा नाटक किया नाटक, ये सब नहीं लिखना, नहीं लिखना, बस ये वाला यहाँ से शुरू करना है, बनाना है इसको। अब पेज जो वहाँ पे देगा, पेज अगर आ गया साथ, तो क्या करना है, उसको ऐसे कर लेना हॉरिजॉन्टल। एग्जाम में जो पेपर देगा शीट का, तो इसमें हो सकता है कि ऐसे करके कि पूरा हटे नहीं, ऐसे करके बनाना है उसको, ठीक है? इसका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। डेट है ये, डेट लिखेंगे, पहला कॉलम रहेगा रिसीट्स, जिसमें GRN नंबर है। GRN नंबर अगर दिया रहेगा तो प्रूफ करना है, नहीं दिया रहेगा तो प्रूफ नहीं करना, बस सिर्फ बना दो, ठीक है? उस रिसीट नोट नंबर रहेगा उन लोगों का। रिसीट्स पहले रहेगा यहाँ, रिसीट्स तो क्या रहेगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल। फिर क्या है, इशूज, सीरियल नंबर है, ठीक है? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पीस में रहेगा तो पीसेस लिखेंगे, केजी में रहेगा तो केजी लिखेंगे, ठीक है? और ये रहा बैलेंस, कितना बचा है मेरे पास। और ये है रिमार्क्स, रिमार्क्स का कॉलम कब यूज करना है वो भी बताएंगे। फॉर्मेट सब में ऐसे ही रहेगा, ये वाले सम्स, ठीक है? पेंसिल और स्केल से बनाना है, आपको ज़्यादा बुद्धि मत लगाना अपना। रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं देखो उसको। Drop of store's ledger account recording the following transactions that took place in January 2019 under the FIFO method, ठीक है? आप बोल ले लो। फर्स्ट जैन का किया है, ओपनिंग स्टॉक 200 पीसेस एट द रेट ₹2 ईच, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक ये डेट में दे दिए यहाँ पर 1 जनवरी। बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे जितना पीस रहेगा वहाँ पर इंफॉर्मेशन में 200 लिखा हुआ है, ₹2 करके मल्टीप्लाई करेंगे, ₹400 होंगे। पूछना है?
परचेज हुआ है, ठीक है, वहां पर वर्ड वो परचेज भी यूज कर सकता है और रिसीट भी यूज कर सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर 100 पीसेस को रिसीट किया है, 2 रुपीज 20 पैसा। पॉइंट दिख रहा है ना? तो देखो यहाँ पे सेकंड जैन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर एक डेटा मिस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मिस नहीं किया हुआ है, ये क्या किया है, एक साथ ही में लिख दिया है सारा परचेजेस का और इश्यूज का एक साथ लिखा है, ठीक है। तो डेट यहाँ पर देखना हम लोगों के लिए जरूरी है कि एक तारीख के बाद ये इशू वगैरह कुछ किया है क्या, ठीक है। तो 2 जैन को इशू किया है 150 पीसेस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम लोग, 2 जैन यहाँ पे लिखेंगे और इश्यूज वाले कॉलम में 150 लिखा हुआ है। मेरे पास अभी एक ही लॉट का माल है जो ओपनिंग स्टॉक में था 2 रुपया करके, तो इशू भी उतना ही रेट में होगा। ये कोई परचेज या ये नहीं है, ये यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जो कि इशू कर रहा है उसको, ठीक है। तो जितना में वो किया है, मुझे क्या करना है एज एन अकाउंटेंट, उसको रिकॉर्ड करना है कि मेरे पास लॉट में क्या माल था, हम क्या इशू किए फिर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो फीफो मेथड से कर रहे हैं। तो पहला है 150 इंटू 2, 300 का इशू हो गया, 200 में 150 चला गया, बचा मेरे पास 50 पीसेस, ठीक है, 2 रुपया करके 100 पीसेस, 100 अमाउंट है। क्लियर है यहाँ पे? पूछना है किसी को? अब चेक कर लेंगे तो यहाँ पर 2 जनवरी के बाद 5 जनवरी है, 5 जनवरी में परचेज किया है 100 पीसेस 2 रुपीज 20 पैसे का, जो 5 जनवरी को खरीदा है वो। तो यहाँ पर कैसे करना है देखो, पहले तो रिसीट में लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, 100 2.20 इंटू 220 रुपीज हो जाएगा। सर रिसीट में क्यों लिखा है? क्योंकि वो परचेज किया यहाँ पर, वो पहला वाला जो ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक था वो, समझ में आया? सेकंड नंबर 50 कौन सा है हाँ, बैलेंस में? सेकंड जनवरी 2 जनवरी इश्यूज में आएगा तो बैलेंस में ये 200 से माइनस 200 से 200 ओपनिंग स्टॉक था, जिसमें से 150 इश्यूज हो गया, तो बचा कितना, बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है। आगे समझ में? अब ये रिसीट्स किया है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 रेट का माल है, ठीक है। अगर 2 रुपया होता ना इसका भी रेट, तो एक साथ ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रेट अलग अलग है। 50 पीस जो है 50 पीसेस वो 2 रुपीज का है, और 100 पीसेस जो है वो 2 रुपीज 20 पैसे का है। इसी के लिए यहाँ पर ये चीज अलग अलग करके दिखाना होगा आपको। सर वो जो 50 बचा था 50 पीसेस ऊपर वाला, वो उसका बोल रहे हैं, और ये वाला इसका 50। हाँ, जो 100 अभी नया जो 5 तारीख को लिया है, तो बैलेंस में हमको हमेशा टोटल दिखाना पड़ेगा हर डेट में कि आज के डेट में क्या मेरे पास माल है लॉट का। आगे समझ में? यहाँ पर टोटल लिखा हो 150। फिर से बता रहे, देखो अगर ये हम रिसीट्स करते 2 रुपया में ना, तो एक साथ ये ऐसे बना के दिखाने का मुझे जरूरत नहीं पड़ता। 150 लिखते हैं या फिर 2 रुपीज लिखते हैं, आ जाता वहाँ 300, क्योंकि रेट अलग अलग है लॉट का, इसलिए अलग अलग करके हमको दिखाना होगा ये।
समझ में आएगा? तो अब 5th के बाद क्या है? 7th जैन को इशू किया है 100 पीसेस। तो 7th जैन लिखेंगे यहाँ पर, इश्यूज वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। इश्यूज वाले कॉलम में आएंगे तो हमको इशू किए हैं 100, और मेथड हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला वाला लॉट का जो माल है वो क्या है? 50 पीसेस 2 रुपया करके, उसको पहले इशू करेंगे, और फिर इसके बाद वाला जो 100 पीसेस का जो लॉट 2 रुपया 20 पैसे करके हम लोग खरीदे थे। हाँ, तो दोनों को इसलिए यहाँ पर अलग अलग करके रेट के वाइज दिखाना होगा, और मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करके यहाँ 210 रुपीज आ गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? अब क्या है? बचा कितना है? तो बचा है इस लॉट वाला माल में से जो लास्ट में हम लोग रिसीट किए थे 2 रुपया 20 पैसा वाला, 50 बचा है उसमें से, 50 इंटू 2 रुपीज 20 पैसा, तो अमाउंट आ गया 110 रुपीज। समझ में आ गया? तो ये वाले सम्स में कुछ भी टफ नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशंस में ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट में गलत सलत मत कर देना। ये चीज़ अगर नहीं भी लिखोगी, अगर मान लो इलस्ट्रेशन में ये GRN नंबर और SR नंबर अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं भी ड्रॉ करोगी तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब में मत गड़बड़ कर देना। ये हम बना के दिखाते हैं, लेकिन अगर बनाने का क्या है, तो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, समझना है? फिर क्या है? 7th के बाद 10th है, परचेज किया है 150, 2.40 पैसे का, तो यहाँ पर रिसीट्स में दिखा देंगे, और उसके बाद बैलेंस में क्या करना है? 50 तो पहले का है और 150 बाद का है, तो टोटल हो गया 200। यहाँ पर रेट लिख दिए, यहाँ पर अलग अलग करके टोटल यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं 10 के बाद 12th को इशू किया है 100 पीसेज इशू हुआ है। तो पहले वाला जो लॉट का माल है वो 50 है, 2 रुपीज 20 पैसे वाला, इसको यहाँ पे लिख दिए, और फिर बाद में इस वाले लॉट का माल में से इशू कर रहे 50, 2.40 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ये टोटल, और 150 में से 50 निकल गया है, तो 100 पीसेस बैलेंस बचा है। कितना वाला? 2.40 रुपया 40 पैसे वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रुपीज आएगा। पूछना है? फिर उसके बाद है 20th को फिर परचेज किया है 180 पीसेस, 2.5 रुपया करके, सेम इसको उतार देंगे। उसके बाद 28 को 200 पीसेस को इशू कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है? टोटल 280 है, तो 100 जो है ये वाला रेट का माल निकल गया पूरा, और 180 में से 2.5 का माल पूरा मतलब निकला है, बचा है 80 पीसेस। 80 पीसेस इंटू 250, 2.5, 200, ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास माल बचा हुआ है। आगे समझ में? यही इसमें करना होता है। ये था फीफो मेथड से। करो, पेंसिल स्केल लेकर आना नेक्स्ट क्लास से।
बुक को खरीद लो, बुक नहीं खरीदोगी तो दिक्कत होगा फिर। सेकंड मेथड है लीफो, फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ना ही ये कोई टिपिकल है। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमको सेम इलस्ट्रेशन को ये बनाया है एग्जांपल, जैसे कि ये है ना, चल दिख नहीं रहा। एक तारीख को खरीदा हुआ है, 5 तारीख को खरीदा हुआ है, फिर 6 तारीख को इशू हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले जो ये 2 डेट है, इस 2 डेट में रिसीट हुआ है, मतलब परचेज। तो अब जो इशू करने के टाइम आएगा ना, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इशू करने के समय में बोला है 5 केजी इशू करने के लिए 6 तारीख को, तो 5 केजी करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में जो लॉट खरीदे हम सबसे लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट है 5 अप्रैल, इसको पहले निकालना है हमको, इशू करना। 10 रुपया करके हो गया 50 रुपये, क्लियर हुआ? हाँ, फिर क्या है यहाँ पे, ये फिर परचेज वगैरह हुआ। फिर मान लो मान लो 13 तारीख को बोल रहा है फिर से इशू करने के लिए, कितना, 25 केजी, ठीक है। तो इन चारों को मान लेना कि परचेज किया है। तो लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट का जो माल है लॉट, पहला है 10 केजी एट द रेट 10 रुपीज, तो यहाँ पर 10 केजी इंटू 10 लिखेंगे, और फिर उससे पहले का है 5 रुपया करके, ये 15 केजी। मान लो 5 रुपया करके, टोटल होगा यहाँ पे बैठा देंगे, बच गया कौन सा, यही दोनों ऊपर ऐसे वाला। तो जो पहला स्टॉक है वो बचा ही रह जाएगा। हाँ, इसमें यही मेथड है, यही फॉलो करना पड़ता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। वो कंपनी का अपना अपना कंपनी का पॉलिसी है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो, क्योंकि हर कंपनी को जो जिस फील्ड में है, मान लो वो रॉ मटेरियल्स खरीद लिया है, तो उसको मालूम है कि आगे चल के इसका कीमत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लीफो मेथड फॉलो करेगा। एक मिनट, नहीं, वो करेगा जैसे कि पहले फीफो मेथड हमने पढ़ा है, जैसे अभी खरीदे हम 10 रुपया, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है, उसको पता है एक 10 रुपये का लॉट है, एक है 15 रुपये का। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि पहले हम पहला वाला लॉट को इशू करेंगे। कंपनी को मालूम है कि आने वाले वक्त में ये जो रॉ मटेरियल्स है इसका कीमत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए जब कीमत बढ़ जाएगा मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चा, तो प्रोडक्ट का कीमत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, मान लो सोना का सामान है, अभी सोना है 80,000 रुपया भरी, ठीक है। उसको मालूम है कि आने वाले वक्त में इसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि सोना वाला केस में मैटर उल्टा है, ठीक है। तो कीमत जो बढ़ जाएगा
तो वो सोना का एग्जाम्पल मत लो, स्टील का एग्जाम्पल, इसमें तो फिर उल्टा मैटर हो जाएगा। तो फायदा तो उसका होगा, सोनार वाला का। अगर वो सस्ता में माल उठा लिया है और मतलब है ना कीमत अगर बढ़ जाएगा तो उसी का तो फायदा होगा, समझ में आया। तो इसमें मान लो कि फ्रूट्स का ले लो, मान लो एप्पल है, कच्चा सौदा है, वो ऊपर नीचे होता रहता है रेट। आज वो खरीद लिया 100 रुपये किलो में, और उसको मालूम है कि दाम मतलब 10 दिन बाद रमज़ान आने वाला है, तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास जो है रेट कम हो जाएगा, ये बोलना था। ठीक है, या फिर ये सोच लो कि रेट गिर जाएगा आने वाला वक्त में, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा नहीं भैया इसको पहले निकाल दो, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में अगर मेरा ये फ्रूट्स का दाम गिर गया रेट, तो फिर हम जो अभी 10 रुपये में खरीदे वो अगर 8 रुपये किलो में मिलने लगेगा, तो और जो दुकान वाला है वो तो सस्ता है बेच लेगा। लेकिन मेरे पास तो जो अगर ये पहले वाला लॉट का अगर माल रह गया तो हमसे तो कोई खरीदेगा नहीं, मेरे लिए फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत, समझ में आया। तो ये सब का इन लोगों का कैलकुलेशन है। अब हर चीज़ का अपना अपना ये होता है, ठीक है। जैसे सोना है, सोना का क्या है, वो खरीद के रखा है और उसको मालूम है कि आने वाले वक्त में बढ़ जाएगा दाम, तो वो क्या है, वो खरीद के और रख लेगा वो, तो चलो भाई बढ़ेगा मेरा तो फायदा होगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें अगर करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रेट में निकल रहा है। अगर पीछे का भी माल है पड़ा हुआ है, पीछे वाला माल भी, तो रेट तो मेरा ज़्यादा मिल रहा है हमको, और उसको बेनिफिट होगा, समझ में आया। ये इसका रीज़न में। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कौन क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन क्या बेच रहा है, समझ में आया। तो लिफो और फीफो करवा दिया, तो 1 नंबर और 2 नंबर करके आओ जब तुम लोग फोटो भेज दो, अच्छी का फोटो, और वही वापस इसका वही समझ है, उसी को एग्जांपल नंबर से। कहाँ दिए, हाँ? 2 नंबर का कहाँ फोटो है? और इसी सम्स के बेस पे उसको बनाया है। फिर उसको अच्छा लिखो मैं। सेंटर खुलेगा 6 बजे, 6 बजे के बाद 7 बजे। हाँ वो ना आईडी। मैं ये रख के जा रही हूँ, मैं आपके दे दूँगी। इसका आंसर का फोटो ले लो खाली।